हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुंबले। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में हम मध्य प्रदेश का राजपत्र कैसे प्रकाशित होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो, तो मध्य प्रदेश का राजपत्र एक सरकारी दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, जैसे कई अपने डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में कुछ गलत नाम है तो उसको सही कर सकते हो। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद आप राजपत्र में जैसा नाम प्रकाशित हो गया आपका, वैसे आप आधार कार्ड में सुधार करवा सकते हो। वैसे ही आप मार्कशीट में भी अन्य जो भी परिचय पत्र, पैन कार्ड, इन सब में सही करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रदेश राजपत्र एक सरकारी प्रकाशन है जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित सूचनाएं, नाम सुधार और अन्य आधिकारिक घोषणाएं प्रकाशित की जाती है। ठीक है दोस्तों, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि राजपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, ओके, जहां व्यक्ति के नाम में त्रुटि के सुधार को कानूनी रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये राजपत्र कैसे बनता है इसके बारे में अपन विस्तार से समझेंगे, क्योंकि उन भाइयों को बहुत दिक्कत होती है जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं रहती, जानकारी नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि मैं सामने वाले की पीड़ा को मैं भली भांति समझ सकता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है इन चीजों से। विस्तार से आपको बता देता हूं, है ना। देखो, मध्य प्रदेश का राजपत्र ये आप जितना बड़ा समझते हो उतना बड़ा है नहीं। मतलब एक प्रकार से सिंपल से आप समझ सकते हो, मतलब तरीका सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता था, ये 50 रुपए का स्टाम्प का यूज किया जाता है, लेकिन इसकी जगह आप ये बंद हो चुका है। उसकी जगह आप 100 रुपए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आप शपथ पत्र बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, करने के लिए, क्योंकि आपको शपथ पत्र तो बनाना पड़ेगा, क्या नाम आपको सुधार करना है, ये चीज है, और आपके पास और भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, शपथ पत्र 200 रुपए वाला याद रखना, 200 रुपए का, 200 रुपए, या फिर आप 20-20 का भी आप 10 ले सकते हो इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, 200 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आप शपथ पत्र बनवा लो। उसके बाद आप पेपर में, फिर उसके बाद पेपर में प्रकाशित कर दो। देखो, शपथ पत्र के अनुसार विज्ञप्ति, ठीक है, विज्ञप्ति, जैसे आप कोई स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में बात करो दोस्तों, याद रखना मध्य प्रदेश वालों के लिए, भाइयों के लिए आप बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी राज्य में प्रकाशित होता जो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में चलता हो, उस पेपर में, न्यूज पेपर में आप देख सकते हो। एक पेपर हो गया। दूसरा, आप लोकल में भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, 2 पेपर में इसलिए देना पड़ेगा दोस्तों, कभी अगर जैसे जिस राजपत्र ऑफिस में आप जमा करोगे तो वहां पे रिजेक्ट ना हो, इस कारण से। ठीक है दोस्तों, 2 न्यूज पेपर में प्रकाशित कर दो, एक स्टेट वाले, कोई भी एक जो बहुत ज्यादा फेमस हो, इस प्रकार से। ठीक है, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, जैसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो मतलब हर जगह चलता हो इस प्रकार से, जैसे स्टेट में, राजधानी में चलता हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह, काफी जगह, मतलब एक नाम हो, और एक स्थानीय, मतलब अपने लोकल में जो चलता है वो आप बोल सकते हो। लोकल वाले एक न्यूज़पेपर रहता है कि नहीं, अपने जैसे शहरों में चलता है, उस पर प्रकाशित कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये हो गया, 2 हो गया, 1 2 समझ गए होंगे। उसके बाद एक कुल नाम बदलने संबंधी विलेख, उसमें आपको एक पेज रहेगा, इसमें ऊपर सही नाम जो आपको बदलना है, मतलब सही नाम करने वाला, वो ऊपर लिखना पड़ेगा, और दूसरे में पुराना नाम यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ फोटो लगा देना है आपको, और 2 गजेटेड अधिकारियों के इसमें साइन करवा देना है यहाँ पर नीचे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको देखो, ये देखो, नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री उपाय, इसको देखो, गजट प्रकाशन के लिए आपको शुल्क भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको ऑनलाइन फीस पे करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये 14 हो गया। ठीक है, प्रकाशन शुल्क जितना लगता है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद राजपत्र में नाम सूचना, जैसे नाम परिवर्तन वाली सूचना, एक आपको बढ़िया सा बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक वो पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, नया नाम, पुराना नाम जो था वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको एक पेज में बढ़िया सा लिख लेना है। उसके बाद
एक आवेदन बनाना पड़ेगा, आपको आवेदन तैयार करना पड़ेगा। देखो, प्रति लिख दो, फिर श्रीमान उप पंजीयक नियंत्रक महोदय जी, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री। ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हो, भोपाल मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद विषय में ये लिख दो। देखो, ये आवेदन की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये छठवां याद रखना। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो विषय में नाम सुधार या परिवर्तन संबंधी सूचना को राजपत्र या गजट में प्रकाशित करने हेतु आवेदन। उसके बाद आप जो आपको आपके अंतर्गत जो भी नाम गलत है उसको सही करना, क्या करना है वो आपको इसके अंतर्गत बताना पड़ेगा, आवेदन में समझाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये पूरे देखो, एक हो गया, स्टाम्प हो गया, ठीक, और फिर ये समाचार पत्र दो पेपर में कर दिया, तो 2 पेपर आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा हो गया कुल नाम बदलने वाली, ठीक, फिर प्रकाशन शुल्क ये भी जमा करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक परिवर्तन संबंधी एक सूचना आपको देना पड़ेगा। उसके बाद परिवर्तन देखो, ठीक, ये एक आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप सब चीजें कंप्लीट हो गया और एक फाइल में बढ़िया सा बना दो। ठीक है, फाइल फिर उसके बाद आप गजेट ऑफिस जाके जमा कर दो। बढ़िया सा जो भी साहब है वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको रिसीविंग दे देंगे। ठीक है, रिसीविंग लेना जरूरी है, रिसीविंग ले लो, नहीं तो फिर आप यार एक फाइल दब गया तो आप कैसे ढूंढोगे, आप ये बताओ। ठीक है, लेकिन रिसीविंग लेना जरूरी है इसलिए। ठीक है दोस्तों, ये थे प्रोसेस मध्य प्रदेश का राजपत्र। कोई भी डाउट अगर किसी प्रकार की किसी से अगर नहीं बनता हो दोस्तों, तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया 7566716346। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर इससे संबंधित अगर कुछ जानकारी लेना हो, या बोर्ड की कोई मार्कशीट में कैसे सुधार करना है, इन चीजों की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ताकि देखो दोस्तों, वैसे तो मैं फ्री नहीं रहता हूं, लेकिन बिजी रहता हूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, अगर आप मुझे कॉल करना चाहो तो कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर जानकारी लेना हो तो आप मुझे फोन पे कर सकते हो 100 रुपए, ताकि मैं अपना टाइम निकाल के आपको बताऊं इन चीजों के बारे में। या फिर आप मुझसे स्वयं अगर कैसा क्या है इनके बारे में पूछना चाहो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर मुझसे अगर ये राजपत्र बनवाना चाहो तो आप तो भी कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मध्य प्रदेश का राजपत्र, क्योंकि मैं से संबंधित जानकारी। ठीक है दोस्तों, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कभी अगर कॉल नहीं आया तो व्हाट्सएप पे फोन पे कर दो और फिर मुझसे बात कर सकते हो। ठीक, आई होप आप राजपत्र, मध्य प्रदेश का राजपत्र, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।